हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आज का टॉपिक स्पीड है। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो कंपोनेंट्स आपको पता है चल रहे हैं, स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया, एंड्योरेंस कंप्लीट हो गया है। आज का टॉपिक है स्पीड। स्पीड को हिंदी में गति कहा जाता है। आज हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें आपको क्या क्या बस थोड़ा बहुत याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बताते हैं आपको इस वीडियो में। और गाइस कल मैंने 21 वर्ड क्वेश्चंस आपको सामने सॉल्व कराए थे। उसमें से एक क्वेश्चन का मैंने पूछा था, आप लोग कमेंट करके कमेंट बताओगे। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है उसका, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। और जिसने वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होता है गाइस? कि इट रिफर टू डू एनी मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल ऑफ टाइम। ये रिफ़र करता है, इट रिफर्स टू डू एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट होना कम से कम समय में, उसको स्पीड कहते हैं। आप कोई भी काम करते हो ना, कम से कम समय में करते हो, उसको स्पीड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने देखिए A4 शीट है। अगर आपको 3-4 स्टूडेंट्स दे दे और बोल दे इसको फिल करना, उसको आपको पूरा लिखना है, तो कुछ इस A4 शीट को 2 मिनट में लिख देंगे, कुछ को 5 मिनट लगेगा, कुछ को 10 मिनट लगेगा, कुछ को 10 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा। तो वो इनकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से लिख रहे हो। ठीक है ना, तो इसी को स्पीड कहा जाता है। जो कम से कम समय में लिख देगा उसकी स्पीड अच्छी है, जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा उसकी स्पीड थोड़ी ख़राब है, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है लिखने में। तो इसी को स्पीड कहा जाता है। कोई भी काम कर रहे हो, आप खाना खाते हो, आप पढ़ाई करते हो, कुछ बच्चे होते हैं, अगर आप जैसे ये इतना ही मैं जो लिखा हुआ है स्पीड के बारे में, कुछ बच्चे इसको 2 मिनट पे लर्न भी कर लेंगे और लर्न करके सुना भी देंगे। और कुछ बच्चे होंगे इसको लर्न ही नहीं कर पाएंगे, उनको काफ़ी टाइम लगेगा लर्न करने में। तो इसी को स्पीड कहा जाता है। स्पीड आपकी डिपेंड होती है कि आप किस स्पीड से कोई भी काम कर रहे हो, वो आपकी स्पीड होती है। ठीक है, कोई लोग बहुत स्पीड में चलाते हैं स्कूटी, कुछ लोग स्लो चलाते हैं। जो स्पीड में चलाते हो प्लीज़ वो थोड़ा कम स्पीड में चलाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए स्टार्ट और देखते हैं। एबिलिटी टू वर्क फास्टर, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम को तेज़ करने की, उसको भी स्पीड कहा जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली 5 टाइप की स्पीड होती है। 5 टाइप्स में कौन कौन सी होती है? रिएक्शन स्पीड, एक्सेलेरेशन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर स्पीड एंड स्पीड एंड्योरेंस। गाइस इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको अच्छे से बस नाम कर लेने हैं कितने टाइप की स्पीड है। उसके अंदर जितना भी है ना, जिसमें कुछ आता है, रिएक्शन में, एक्सेलेरेशन में, आपको सब कुछ नाम से ही क्लियर हो जाएगा। बस एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए पूरा, और आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको सिर्फ पक्का कहती हूँ। लेकिन बस जो भी कुछ बता रही हूँ अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, तो फिर नहीं होगी दिक्कत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन स्पीड से। स्टार्ट करते हैं। देखिए रिएक्शन स्पीड में क्या है? रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्ट करना किसी भी चीज़ का रिएक्ट करना, क्विकली या इफेक्टिवली किसी सिग्नल का, उसको या किसी भी एक्शन का, उसको ही रिएक्शन स्पीड कहा जाता है। रिएक्शन स्पीड का मतलब क्या होगा? रिएक्ट करना क्विकली या इफेक्टिवली किसी भी सिग्नल का या किसी भी एक्शन का, उसको रिएक्शन स्पीड कहा जाता है। ठीक है, रिएक्ट करना क्विकली या इफेक्टिवली किसी भी सिग्नल का या किसी भी एक्शन का, उसको रिएक्शन स्पीड कहा जाता है। जैसे कि बॉलर जब होता है, बॉल करता है, किस स्पीड में करता है? जब वो क्विकली मतलब तेजी से देखिए बॉल फेंकता है और इफेक्टिवली बिल्कुल सही फेंकता है, तो उसको क्या कहता है? रिएक्शन स्पीड, है ना। ये रिएक्शन स्पीड हो गई। गाइस रिएक्शन स्पीड के 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन स्पीड में जिसमें आपको सिग्नल का पता होता है, जो भी सिग्नल होने वाला है उसका पता होता है, और कॉम्प्लेक्स में आपको सिग्नल का पता नहीं होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स स्पीड होती है। नेक्स्ट है एक्सेलेरेशन स्पीड। एक्सेलेरेशन स्पीड आप समझ रहे होगे, धीमे धीमे एक्सेलेरेट करने वाली स्पीड को एक्सेलेरेशन स्पीड कहा जाता है। इसमें क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड। ये एबिलिटी होती है अचीव करने के लिए मैक्सिमम स्पीड स्टेशनरी पोजीशन से और फ्रॉम लो स्पीड से। तो एक्सेलेरेशन स्पीड में आपको एक सिंपल सा बताऊं तो क्या होता है? जैसे आप धीमे धीमे वॉक करते हो, वॉक करने के बाद आप धीमे धीमे जॉगिंग करते हो, फिर रनिंग करते हो, फिर आप स्प्रिंटिंग करते हो, तो ये धीमे धीमे एक्सेलेरेट करना ही एक्सेलेरेशन स्पीड कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि वॉक किया आपने, देन जॉगिंग की, देन रनिंग की, फिर आपने स्प्रिंटिंग की, तो धीमे धीमे आपने आपको एक्सेलेरेट किया ना, एक्सेलेरेट करते करते आप स्प्रिंटिंग तक गए, तो इसी को ही एक्सेलेरेशन स्पीड कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड से मतलब है कि कोई भी एक्शन कोई भी आपको एबिलिटी होनी चाहिए टू डू एनी मूवमेंट इन मिनिमम टाइम में। कोई भी मूवमेंट करना है कम से कम समय में, उसको मूवमेंट स्पीड कहा जाता है। यही लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट इन मिनिमम टाइम। ये एबिलिटी होती है
भी मूवमेंट करना कम से कम समय में, उसको मूवमेंट स्पीड कहा जाता है। किस पर डिपेंड होती है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पर होती है, टेक्निक पर होती है और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर होती है। लोकोमोटर स्पीड क्या होती है? ये एबिलिटी होती है टू मेंटेन करना मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम स्पीड को आपको कवर करना और मतलब मैक्सिमम स्पीड में करना उस काम को, उसको लोकोमोटर स्पीड कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, 400 मीटर रेस है, इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड में ही दौड़ना होगा। अगर आप स्लो दौड़ोगे तो आपको फिर नहीं जीत पाओगे। तो आपको इसमें ये होता है कि मैक्सिमम स्पीड कवर करना मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, उसको ही लोकोमोटर स्पीड कहा जाता है। अब नेक्स्ट लास्ट देखेंगे स्पीड एंड्योरेंस क्या होता है। स्पीड एंड्योरेंस मतलब स्पीड में दौड़ना और थकान के बावजूद भी। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब स्पीड एंड्योरेंस आपको देखिए वर्ड से समझ में आ रहा है। एबिलिटी टू परफॉर्म करना मूवमेंट विद हाई स्पीड के साथ मूवमेंट परफॉर्म करना और अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, थकान के बावजूद भी हाई स्पीड में मूवमेंट करना, उसको स्पीड एंड्योरेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गए, जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस वाली रनिंग आती हैं वो सब स्पीड एंड्योरेंस में आती हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। अब आप पता लग गया आपको 5 टाइप्स थे स्पीड के, कौन कौन से थे, आपको ये भी क्लियर हो गया कितने टाइप्स थे। जो भी है इसको अच्छे से बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने की भी। ठीक है, आप देखते हैं मेथड्स क्या होते हैं। आप सबको पता है स्पीड किसका प्रोडक्ट होता है। स्पीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। और आपको बताए थे दो टाइप के ट्विच फाइबर होते हैं, एक रेड और एक वाइट होते हैं। जो वाइट होते हैं वो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं और जो रेड होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर जो होते हैं स्प्रिंटर्स के लिए होते हैं और जो स्लो ट्विच होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस या रनर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि इसमें एंड्योरेंस और स्टेमिना अच्छी होती है और जो फास्ट होते हैं उनमें स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्लियर हो गया। वो स्पीडी काफ़ी होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब लेकिन तब भी कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप डेवलप कर सकते हो स्पीड को। कौन कौन से मेथड है? एक्सेलेरेशन रन है, पेस रन है, इन एंड आउट्स मेथड है। तो ये 3 मेथड्स मैं बता देती हूँ क्या होता है। एक्सेलेरेशन रन में क्या होता है कि आपको धीमे धीमे, जैसे 5 to 8 रिपीटिशन लगाए आपने फुल, जैसे कि आपकी देखिए आपकी डिस्टेंस 30 से 80 मीटर है, आपने उसमें 5 to 8 रिपीटिशन लगाए फुल इंटेंसिटी के साथ, लेकिन आपको उसके बीच में फुल रिकवर भी होना है, यानी कि फुल रेस्ट भी लेना है आपको उसके बीच में। इसको एक्सेलेरेशन रन कहा जाता है। पेस रन क्या होता है? कोई भी आप स्पीड में मतलब इट मीन्स रन करना हो पूरी डिस्टेंस को। फॉर एग्जांपल 400 मीटर रेस है तो उसको रन करना सेम स्पीड के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको दौड़ना, उसी को पेस रन कहा जाता है। और लास्ट मेथड होता है इन्स एंड आउट्स मेथड। ये पूछा गया था मुझे एक KVS के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला था। इन एंड आउट मेथड इज रिलेटेड टू विच इज डेवलप विच टाइप ऑफ, मतलब किस चीज़ को जो है ये डेवलप करता है। तो किसको करता है? स्पीड को करता है। कौन सा कंपोनेंट डेवलप करता है? तो स्पीड को करता है। इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया इन एंड आउट्स मेथड इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पीड। ये साथ में रिलेटेड हुआ है, स्पीड से है और किसको डेवलप करता है? स्पीड को डेवलप करता है। तो ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक गाइस। इसमें आपको बस एक बार, जैसे जो मैंने बताया, 1-2 बार अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लेते हो या आप पूरा लेक्चर एक बार अच्छे से देख लेते हो, उसके बाद शायद ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। और क्वेश्चंस गाइस ज़रूर लगाइए, बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन लगाइए। देखिए वैकेंसी आना कंफर्म है, 110% वैकेंसी आएगी और काफ़ी लोगों से सुन रही हूँ लास्ट मई तक आ सकती है वैकेंसी या जून के फर्स्ट वीक में। कोरोना बढ़ रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए या फिर जल्दी या जो भी कुछ होगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए आप लोग। और जो भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ लगा हो कि नहीं ये समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी कल फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस पर आएगा एक वीडियो जिसमें आपके लिए 20 या 15 क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस। और जो भी नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर टुडेज़ लेक्चर और मिलते हैं कल के वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने बड़ों का भी सम्मान करिए और पढ़ते रहिए। सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।